हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ। मैं ऐसे फ्रेजेस लेकर आई हूँ जो आप डे टू डे लाइफ में इसको सीखकर अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फ्लुएंट कर सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट कभी कभार, वंस इन अ वाइल, इनको हम किस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे और अपने इंग्लिश को बेहतर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब से आगे से, फ्रॉम नाउ ऑन, ये एक फ्रेज है। इसको हम सेंटेंस में कैसे ऐड ऑन करके बोलते हैं। अब से मैं जल्दी उठूंगा, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल वेक अप अर्लियर। ओके, अब हमारा सेकेंड फ्रेज है, वो है वैसे बातों बातों में। इसकी इंग्लिश होगी बाय द वे। अगर वैसे है तो भी बाय द वे होगा, और बातों बातों में उसका भी बाय द वे होगा। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो, बाय द वे वेयर आर यू गोइंग। असल में या दरअसल, दरअसल मुझे चाय पसंद नहीं है, हम बोलते हैं दरअसल मुझे ये काम नहीं पसंद है, तो इसकी इंग्लिश होगी दरअसल मुझे चाय पसंद नहीं है, इनफैक्ट आई डोंट लाइक टी। कम से कम, ये जो फ्रेज है बहुत ज्यादा यूज होता है। तुम्हें कम से कम एक बार कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई एटलीस्ट वंस। यू शुड ट्राई एटलीस्ट वंस। आप मेरे साथ इसको रिपीट भी करें। अब हम फिफ्थ फ्रेज देखते हैं, जैसे ही तुम घर पहुंचो मुझे कॉल करना। कॉल मी एज सून एज यू रीच होम। अब हम फिफ्थ सिक्स फ्रेज देखते हैं, अब और नहीं, नो लॉन्गर। वो अब यहाँ नहीं रहती। शी नो लॉन्गर लाइव्स हियर। आखिरकार, आफ्टर ऑल, ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला फ्रेज है। आखिरकार वो तुम्हारा भाई है। एट आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर। अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से बारिश शुरू हो गई। ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग। जानबूझकर, ऑन पर्पस, उसने ये जानबूझकर किया। ही डिड इट ऑन पर्पस। इस समय या अभी, इसकी हमारी इंग्लिश होगी एट द मोमेंट। मैं अभी व्यस्त हूँ, आई एम बिजी एट द मोमेंट। कभी कभार, ये भी फ्रेज काफी बोला जाता है। वंस इन अ वाइल, मैं कभी कभार आइसक्रीम खाता हूँ। आई ईट आइसक्रीम वंस इन अ वाइल। अब इस तरह से अपने इंग्लिश को ऐसे फ्रेजेस बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश डे बाय डे मतलब अच्छी होने लगेगी, तो लोगों पे इम्पैक्ट उसका अच्छा जाएगा। दिन ब दिन, उसकी इंग्लिश होती है डे बाय डे। दिन ब दिन दाम बढ़ रहे हैं। डे बाय डे प्राइजेस आर इंक्रीजिंग। धीरे धीरे, धीरे धीरे के जो हमारी इंग्लिश होती है बिट बाय बिट। धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। बिट बाय बिट ही लर्नड एवरीथिंग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तुरंत को इंग्लिश में बोलते हैं एट वंस। अपना होमवर्क तुरंत करो। डू योर होमवर्क एट वंस। ये हम बहुत ज्यादा बच्चों से बोलते हैं। ये फ्रेज भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। बहुत समय हो गया, लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत समय हो गया, आप कैसे हैं। लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ आर यू। ये भी हम अपने फ्रेंड फैमिली में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस फ्रेज को। मेरी बात मानो, बिलीव मी। मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूँ। बिलीव मी, आई एम टेलिंग द ट्रुथ। मैं जितने भी फ्रेजेस आपको यहाँ पे बता रही हूँ सब डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। हमेशा की तरह, एज यूजुअल, वो हमेशा की तरह लेट आया। ही केम लेट एज यूजुअल। एक एक करके समस्या को एक एक करके हल करो। सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। आमने सामने, फेस टू फेस। हम कल आमने सामने मिले। वी मेट फेस टू फेस यस्टरडे। आप वीडियो को जरूर देखें, आपको जरूर सब कुछ समझ में आएगा और आपकी इंग्लिश जरूर 110% इम्प्रूव होगी। साथ साथ, साइड बाय साइड, वे साथ साथ चल रहे हैं। दे आर वॉकिंग साइड बाय साइड। इस बीच, इन द मीन टाइम, इस बीच तुम किताब पढ़ सकते हो। इन द मीन टाइम यू कैन रीड अ बुक। आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो से। कुछ देर के लिए, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए यहाँ बैठो। सिट हियर फॉर अ वाइल।
मानो जैसे, इसकी इंग्लिश होती है एज इफ। वो ऐसे बात करता है मानो सब जानता हो। He talks as if he knows everything. तुरंत, right away। तुरंत यहाँ आओ, come here right away। हमेशा के लिए, at once and for all। चलो इस काम को हमेशा के लिए खत्म कर दें। Let's finish this work once and for all। जहां तक मुझे पता है, as far as I know, जहां तक मुझे पता है वो ईमानदार है। As far as I know, he is honest। जहां तक संभव हो, as far as possible, जहां तक संभव हो उसकी मदद करो। Help him as far as possible। किसी भी कीमत पर, at any cost, मैं किसी भी कीमत पर जीतूंगा। I will win at any cost। आखिर में, in the end, आखिर में सच हमेशा जीतता है। In the end, truth always wins। वहीं पर तुरंत, on the spot, उसे वहीं पर जुर्माना लगा। He was fined on the spot। फ्रेजेस की हेल्प से बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं और बहुत से सेंटेंसेस हम यूज करते ही हैं। पहुंच से बाहर, आउट ऑफ रीच, तारे हमारी पहुंच से बाहर हैं। द स्टार्स आर आउट ऑफ आवर रीच। खराब, आउट ऑफ ऑर्डर, ये मशीन खराब है। दिस मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये भी एक हमारा फ्रेज है जो हम सेंटेंस में ऐड ऑन करते हैं। स्टॉक में नहीं, आउट ऑफ स्टॉक, ये किताब स्टॉक में नहीं है। दिस बुक इज आउट ऑफ स्टॉक्स, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे फ्रेज ही होते हैं। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वो आलसी है। इन अदर वर्ड्स, ही इज लेजी। पक्का मतलब कोई काम निश्चिंत है। फॉर श्योर, मैं तुम्हारी पक्का मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। हमेशा के लिए, फॉर गुड, उसने शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। He left the city for good। फिलहाल, for the time being, फिलहाल यहाँ रहो। Stay here for the time being। Stay here for the time being। हाथों में हाथ डालकर, hand in hand, वो हाथों में हाथ डालकर चले। They walked hand in hand। दिल की बात, heart to heart, हमने दिल की बात की। We had a heart to heart talk। We had a heart to heart talk। प्रवेश करना, step into, वो कमरे में दाखिल हुई। She stepped into the room। साथ साथ, side by side, उन्होंने साथ साथ काम किया। They worked side by side। बेकार में, for nothing, उसने मुझे बेकार में डांटा। He scolded me for nothing। उदाहरण के लिए, for example, उदाहरण के लिए इस वाक्य को देखो। For example, look at this sentence। जैसे कि, for instance, जैसे कि आम मेरा पसंदीदा फल है। For instance, mango is my favorite fruit। धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे वो सुधर गया। लिटिल बाय लिटिल ही इम्प्रूव्ड। कम या ज्यादा, मोर और लेस, मैं कम या ज्यादा तैयार हूँ। आई एम मोर और लेस रेडी। रास्ते में, ऑन द वे, मैं उसे रास्ते में मिला। आई मेट हिम ऑन द वे। बदलाव के लिए, फॉर अ चेंज, बदलाव के लिए बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट फॉर अ चेंज। एक बार फिर, वंस अगेन, कृपया एक बार फिर समझाइए। प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। आगे बढ़ना, स्टेप फॉरवर्ड, वो मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड
टू हेल्प मी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।